यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। किससे पूछूं कि तनु कहाँ है? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं घर में है भी कि नहीं। शायद अपने रूम में हो। ये निखिल यहाँ पर क्या कर रहा है? कभी ऊपर देख रहा है तो कभी नीचे। लेकिन बिना किसी से पूछे ऊपर कैसे जाऊं? इससे पूछूं? नहीं नहीं मिताली, इसके पीछे रहकर इस पर नजर रख। डरा ही दिया भाभी जी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस तरह चोरों की तरह कभी ऊपर देखते हो कभी नीचे। चल क्या रहा है? भाभी वो कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं जस्ट। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं तो दिखेगा कैसे? वही मेरा मतलब था कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है जिससे मैं पूछ सकूं कि क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ या नहीं। भाभी जी आप एक काम करेंगे मेरे लिए प्लीज? आप अभी को मैसेज देंगे कि मैं आया हूँ, मिलना चाहता हूँ। आपको मैं क्या लगती हूँ? नौकरानी? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो आपका काम करने के लिए ऊपर जाऊंगी मैं। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस फिर क्या मतलब था? इतना ही आपको अभी से मिलना है तो फोन कर लीजिए ना उसे, पूछ लीजिए कहाँ है, या थोड़ी सी मेहनत करके सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाइए, देख लीजिए वो रूम में है कि नहीं। जी। पता नहीं हर कोई मुझे नौकरानी समझता। डाली अपने लिए कुछ एक दो नई ड्रेस खरीद, नहीं तो बस ऐसी तुझे लोग नौकर ही समझेंगे इस घर का। पहले तनु के रूम में चेक करता हूँ, अगर नहीं मिली तो फिर अभी से मिलूंगा। बाकी सारी चीजें आप चेक कर लेना और बाकी मैं वापस आके आपको अपडेट कर दूँ। जी नहीं एक्चुअली हाँ वो बात ठीक है, बट मैं आज ही रात एक मीटिंग के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो मैं वापस आके आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा। ओह नो, पूरा 12 है। देख लिया तो 50 सवाल करेगा और बार बार घर आऊंगा तो सबको शक हो ही जाएगा। फिलहाल पूरब को अवॉइड करता हूँ। ओके थैंक यू। अच्छा तो ये यहाँ है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? जरा देखे तो सर, वैसी ही हालत है, कोई चेंज नहीं है। नहीं मैं आपसे मिलने नहीं आया था। वो मैं मेरी स्वीट हार्ट तनु हूँ, तनु से मिलने आया था। लेकिन लगता है कि आप मेरे बारे में इतना ज्यादा सोच रही थी कि मैं खिंचा चला आ गया यहाँ पर। बहुत उतावली हो रही थी बात करने। मेरा मतलब है मुझे मारने के लिए ना। ना आंटी जी, जो इंसान खुद मौत से लड़ रहा हो उसे दूसरे को मारने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, राइट? और मालूम क्या है, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा खत्म। आप मेरा राज जान चुकी हैं सरला जी। रानी के साथ क्या हुआ मालूम है ना आपको? खत्म, फिनिश। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आपके साथ भी जैसे अभी आप एकदम साइलेंटली लेटी हुई है ना, वैसे ही साइलेंटली किसी को पता नहीं चलेगा। आप फिक्र ही मत कीजिए। आंटी जी क्या गाली निकल रही है? मनी मन पूछ रहे हो लग रहा है मुझे सरला जी। एडवाइस, इस उम्र में आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जैसे आपकी हालत है ना वैसी ही रहे। अगर ठीक हो गई तो मैं जो हूं वो दोबारा आपको ऊपर पहुंचा दूंगा। बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं खुद सबको सब सच्चाई बता दूंगा, गीता पर हाथ रख के। गेट वी हैव अ डील। कुछ कह रही है तो थोड़ा ऊंचा 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 थोड़ा बोल, जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। ये क्या करनी, क्या करनी? छोड़, अभी तो ठीक थी। छोड़, बुढ़िया मुझे मारने के लिए चली थी, मारने का काम मेरा है। कौन सा? छोड़, छोड़, छोड़।
के कमरे से आ गई। सरला जी को माँ, माँ, माँ ठीक है ना? माँ, आंटी, ठीक है ना माँ को? आंटी आंखें खोलिए। माँ नीचे कैसे आई? वो यहाँ अकेली क्या कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे? मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आंटी यहाँ तक कैसे पहुंची? वो अभी एक्चुअली मैं तुम्हें ही मिलने आया था, कोई नहीं मिला मुझे नीचे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ऊपर आकर ढूंढ दो। मिताली भाभी को पूछा, उनको भी नहीं मालूम था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज जाके तुम्हें बुला ले, लेकिन उन्होंने कहा तुम खुद ऊपर जाके अभी से मिल लो, इसलिए मैं तुम्हें मिलने खुद ऊपर चला आया। बस यहाँ से गुजर रहा था कि कुछ गिरने की आवाज आई, पीछे पलट के देखा तो सरला जी को देखा मैंने। इन्हें नीचे गिरा हुआ देखकर तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? नहीं नहीं, अभी बुलाने ही जा रहा था। आंटी को उठाने में मदद कर। आंटी, आंटी क्या हुआ आपको? जी आंटी, निखिल सोच क्या है? जल्दी हाथ लगा। हाँ, कहीं ये दोबारा ना उठ जाए और वैसे ही मुझे ना पकड़ ली जैसे थोड़ी देर पहले पकड़ रही थी। अगर उसने ऐसा किया तो अभी और प्रज्ञा को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। निखिल, निखिल आइए। ओके? हाँ यार, थोड़ा पैर फिसल। तनु, निखिल को बर्फ लगाओ। आराम से, आराम से। मैं अभी आता हूँ। From the hand. From the hand. Damn it. अब बताओ हुआ क्या था? सरला आंटी वहां पे कैसे पहुंची? एंड डोंट टेल मी कि वो खुद अपने पाँव से चल के वहां पे पहुंची है। बकवास बंद करो यार तनु, तुम हद होती है तुम्हारी सरकाज़म की। एक तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद दिमाग नहीं चल रहा मेरा, और ऊपर से ये दर्द। क्या दर्द था? तुम्हें वहां पे देखी मेरी जान चली गई थी। अभी प्रज्ञा ने तुम्हें वहां पे देख लिया था। चिनू, मुझे तो ऐसा लगा हमारा सारा खेल खत्म हो गया। और ये जो तुम दर्द दर्द का नाटक कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। तुम्हारा कोई पाँव स्लिप नहीं हुआ था, तुम खुद गिर गए थे ताकि वहां से भाग सको। मुझे ये बताओ सरला आंटी वहां पे पहुंची कैसे? मेरी वजह से पहुंची वहां, लेकिन गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरी? हाँ, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं तनु, फोन ही नहीं उठा रही तुम। मुझे टेंशन आ गया, मैंने सोचा कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ, इसलिए यहाँ चला आया तुम्हें मिलने। तुम्हें ढूंढ ही रहा था कि वो पूरब का आवाज सुनाई दिया। मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था, इसलिए छिपने के लिए एक जगह ढूंढ रहा। उस रूम में घुस गया तो सरला आंटी वहां पर है। अब मुझे क्या मालूम था कि वो बुढ़िया वहां होगी। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? निखिल, आज तुम्हारी वजह से तुमने जो उन्हें गुस्सा दिलाया, आज उनका हाथ चलने लगा, कल पाँव चलेगा और परसों जुबान, तब क्या करेंगे हम? हाँ, तो जानबूझकर नहीं किया था मैंने। मुझे क्या पता था कि कल तक जो बुढ़िया एक पानी का ग्लास नहीं पकड़ सकती, वो मेरे गले को पकड़ेगी, वो भी इतनी एनर्जी के साथ। और तुम बात तो बताओ, तुमने फोन आंसर क्यों नहीं किया? मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। क्यों? आई नो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, पर मुझे रोनी के नंबर से फोन आया। रोनी के नंबर से? अंधी हो तुम? हाँ, तुम्हारे सामने वो फोन मैंने डिस्ट्रॉय किया था ना, तुमने देखा नहीं? उस फोन से कैसे आएगा फोन तुम्हें? हाँ, मैंने देखा था, और जब रोनी के नंबर से फोन आया तो मैं डर गई और मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। और मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए ठीक है, तुम खुद ही चेक कर, खुद ही देख। देखा, लास्ट कॉल उसका ही था। अब मुझे भी पूरी तरह से यकीन हो गया है। See, I told you. तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। मोबाइल मुझे नहीं, तुम्हें देखना चाहिए। देखो देखो देखो, तुम्हारा लास्ट नंबर किसका है? कैसे हो सकता है? निखिल, निखिल बिलीव मी, मुझे रोनी के फोन नंबर से फोन आया था, मुझे बिलीव मी। हाँ, तो ये नंबर मैंने डिलीट किया? नहीं, मुझे लगता है कि रोनी का भूत मोबाइल में घुस के उसने सब कुछ डिलीट कर दिया। For heaven's sake, तनु प्लीज ये भूत की मनगढ़ंत कहानियां बंद करो। जो भी तुम कह रही हो तुम उसे प्रूव कर पाई हो, और फिर कहती हो कि सब तुम्हें पागल समझते हैं। अरे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब मेरी माँ, चलो चलकर देखते हैं उस सरला आंटी की हालत क्या है। चलो। पर कैसे हो सकता है ये? मुझे रोनी का फोन आया था। तनु चल रही हो तुम?
पर ये सब हुआ कैसे? सरला जी, तुम वहां तक कैसे पहुंच गई? दादी, मुझे लगता है ये सब उस निखिल की वजह से हुआ। वो पता नहीं इस कमरे में क्या कर रहा था, उसे देखकर जरूर माँ को गुस्सा आ गया होगा, या फिर निखिल माँ को। जो भी है दादी, अच्छी बात यह है कि हम सही वक्त पे पहुंच गए। अब पता नहीं क्या हो जाता। सब हमारी गलती है। सरला जी के पास कोई भी नहीं था, और ऊपर से हम ये कैसे भूल गए कि सरला जी अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। तनु और निखिल के दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि उनकी सच्चाई का पता है सरला जी को। थोड़े दिनों के लिए हमने ब्लैकमेलर के साथ उन दोनों को उलझा के रखा हुआ था, पर अब जब उन्होंने रोनी को खत्म कर दिया तो वो समझते हमारा एक खतरा तो खत्म हो गया। अब वो सरला जी को अपने लिए आखिरी खतरा समझते हैं, और इनको हम कभी भी खत्म करने की सोच रहे हैं। प्रज्ञा, हमें पहले से बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दादी, कि आज ये किस्सा मैं यही खत्म करना चाहती हूँ। आज की रात तनु की जिंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। आज उसे इतना डराना है कि सच बोलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचे। बस ये सारी बात रोनी को अच्छी तरह से समझानी पड़ेगी। तू उसकी चिंता मत कर, रोनी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है। वो बोल रहा था कि आज की रात तनु के लिए कयामत की रात होगी। रोनी जो भी करे उसे बस ये ध्यान रखना होगा कि तनु के पेट में जो बच्चा है वो सेफ रहे। वो मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो आते ही होंगे। सुनो सुनो, अगर उन्हें होश आ गया हो तो? होश है ना, बस आवाज वापस नहीं आनी चाहिए। अच्छा प्लीज तुम पहले जाओ, वो मुझे देखकर ही शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लीज तुम जाओ। अगर मैं वहाँ पे गई ना और अगर उनकी आवाज वापस आ गई तो मुझे देखकर चिल्लाने लगेंगी। अरे लेकिन मैं बाहर वाला हूँ, तुम घर की हो, तुम जाओ प्लीज। क्या घर वाला बाहर वाला लगा रखा है? सुबह शाम तो यहाँ पे आते रहे, तो कहाँ के बाहर वाले हो? तुम जाओ पहले। अभी कैसी है वो? आई एम सॉरी यार, वो मुझे चोट लग गई, वरना मैं हेल्प करता तुम्हें। नहीं, वो सरला आंटी अभी ठीक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो दरवाजे तक कैसे आई। और कमाल की बात यह है कि अगर उन्हें होश भी आ गया तो वो बता नहीं पाएंगी कि वो दरवाजे तक आई कैसे थी। एग्जैक्टली, मैं अभी वही तनु से कह रहा था कि सोचो अगर आंटी जी वहां पहुंच गई तो इसका मतलब है कि शी मस्ट बी फीलिंग बेटर, और कुछ चलने की कोशिश की होगी उन्होंने और वीकनेस के कारण गिर गई होंगी, वरना और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं कि वो गिरी कैसे। यार निखिल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हो सकता है कि चलने की कोशिश करी थी और चलते चलते कमजोरी की वजह से यहाँ पर आके गिर गई। अगर ऐसी बात है तो दिस इज गुड न्यूज। थैंक्स निखिल, तुमने एक ख्याल मेरे दिमाग में डाला, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि शायद वही लोग जिन्होंने सरला आंटी को पहले मारने की कोशिश की, उन्हीं के वजह से ये। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है यार? अगर मेरी वजह से कोई खुशी आती है तुम्हारे फैमिली तो आई एम मोस्ट हैप्पी टू डू इट यार। इनफैक्ट अफसोस की बात यह है कि मैं हेल्प करना चाह रहा था पर कर नहीं सका। अच्छा सुनो, प्लीज फॉर हेवन सेक, जैसे ही उन्हें होश आएगा मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना, वरना आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। That's okay यार। वैसे निखिल, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर आए क्यों थे? वो आया तो था मैं किसी काम को लेकर, पर माहौल ठीक नहीं लग रहा है काम के बारे में बात करने के लिए। सम अदर टाइम मैं निकलता हूँ। यू प्लीज टेक केयर, ओके? गुड नाइट। वो मैं सोच रहा था कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है किसी ने सरला आंटी को मारने की कोशिश ना की हो सकता है वो खुद चलकर दरवाजे तक आई हो और वीकनेस की वजह से वहां पर गिर गई हो। शायद वो ठीक ही कह रहा था। कौन ठीक कह रहा था? वो निखिल। निखिल, आई एम श्योर माँ की इस हालत का जिम्मेदार वही है। आप ठीक कह रहे हैं। आई एग्री कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है माँ खुद तो नहीं गिर जाएंगी ना। ऐसे कैसे कोई पैरालिसिस पेशेंट अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसलिए मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और ऐसे वक्त पर मेरे
ख्याल से आंटी का कुछ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। Anyways, अच्छा, तू यहाँ क्या कर रही? दी मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। पूरा भैया कहाँ है? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, पूरा अहमदाबाद गया किसी काम से। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने ही कहा कि इस सब में काम को इग्नोर करना ठीक नहीं, और वैसे भी हम मैनेज कर लेंगे। वो रोटी ने तनु को फोन किया? हाँ दी, कर ही दिया होगा, क्योंकि हमारा पहला स्टेप तो तनु को फोन करना ही है। चल ऐसा करते हैं, तनु के कमरे में जाके चेक करते हैं। हमें उस पर अभी से नजर रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए दी। थैंक गॉड सरला आंटी की आवाज वापस नहीं है, वरना वो आज ही सच बोल देती, और उस सच के बाद अभी पे मेरा कोई झूठ नहीं चलता। वो मुझे इस हालत में घर से बाहर निकाल देता। बिना मतलब के मत डर, ये तेरे डरपोक दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। वरना अगर रोनी का कॉल आया होता तो लिस्ट में तो जरूर होता ना। मैं ही किसी और के नंबर को रोनी का नंबर समझ लिया। कुछ मत सोच और बस मुंह ढककर सो जा। और अगर कुछ होता भी है कमरे में तो कल तुझे सच पता चली जाएगा। ये किसका नंबर है और इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है? वो कहीं रोनी का भूत तो नहीं फोन कर रहा है मुझे? पर भूत नंबर कैसे बदल सकता है? वो थोड़ी ना सिम कार्ड दूसरा खरीद सकता है। हेलो हेलो, कौन? अरे मैं निखिल बोल रहा हूँ। निखिल तुम? अब तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज को मारो गोली, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और हाँ, कान लेकर आना। Are you crazy? मैं इतनी रात को बाहर आऊंगी? आती हूँ या मैं तुम्हें खुद अंदर लेने आऊँ? नहीं, मैं आती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा लेट होगा। सबसे छुप कर आना है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ। तनु कमरे में नहीं है, इसका मतलब रोनी ने जरूर फोन कर दिया होगा और वो बाहर गई। हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब किसी बहाने से मैं उन्हें नीचे लेकर आती हूँ। तनु को जो भी बोलना है, जो भी कन्फेस करना है, अब उनके सामने करेगी, ताकि कोई गलती ना हो। आज तनु को अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। आज उसे पता चलेगा कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा, सच के सामने उसे झुकना ही पड़ता। आज की रात हमारी जीत की रात है रचो। इस जीत को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। चल। ये निखिल भी ना हमेशा गलत टाइम पे बुलाता है और खुद टाइम पे कभी नहीं आता। इस वक्त गाड़ी ऑन करूंगी तो कोई ना कोई आवाज सुन ही लेगा। इस वक्त गाड़ी की क्या जरूरत पड़ गई थी उसे?
कौन है? निखिल तुम हो? निखिल तुम्हें पता है ना मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे और मत डराओ। मेरी क्या हालत है तुम जानते हो। निखिल कहा था ना मैंने, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हें माफ कर दो। और तुमने जो मेरे साथ किया था उसका क्या? तुमने तो इतने पाप किए हैं ना कि इस जन्म में तुम्हें कई मौत भी दूं तो वो भी कम पड़ेंगी। अब तो सिर्फ मौत से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें भी और मुझे भी।